सभी को राम राम। आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह उठकर सबसे पहले नंदी महाराज को उनका खाना खिलाया, फिर तब तक डॉग भी घर के दरवाजे पर आया, फिर उसको परिवार संग खाना खिलाया। फिर चला मैं घर के अंदर तो उठा मिला मेरा बंदर, फिर उसको थोड़ी देर खिलाया। तब तक मेरा नाश्ता फल के रूप में मेरे पास आया। फिर नाश्ते का मजा उठाया तो दुकान की चाबी को रखा पाया, फिर उसे उठाया तो दुकान के शटर को खोला, फिर कांच को के लॉक को हटाया, न्यूज़पेपर को उठाकर दुकान के अंदर पहुंचा। फिर दुकान के अंदर का पंखा चलाया, दुकान के पंखे चलाने के बाद बारिश का मजा उठाया। बारिश का मजा उठाने के बाद पहला ग्राहक सुबह सुबह का दुकान पर आया। फिर उस ग्राहक से उसका रोग पता किया तो उसके पैर में दर्द पाया, फिर उसकी दवाई निकाली और उसको परहेज बताया। फिर उसका परहेज बताने के बाद उसको दवाई लेने का सही तरीका बताया, दवाई को लिफाफे में पैक करके उसको पैसे के बारे में बताया। फिर उसने अपना पैसा आदर सहित मुझे चुकाया। फिर पैसा देने के बाद कस्टमर ने अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा उठाया, कपड़े को अच्छे से काउंटर पर लगाया। तब तक मितुल भैया भी दुकान पर आया। फिर दुकान में अच्छे से झाड़ू लगाया। तब तक भौमिक भैया को संग पाया। फिर पुत्री संग भौमिक जी के साथ बेटी भी अपनी राइड के लिए बाहर की तरफ आ चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने भी अंदर पहुंचा और तौलिया उठाया। फिर उसके बाद नहाकर वापिस से मैं थोड़ी देर दुकान के ऊपर पाया। फिर दुकान आने के बाद कस्टमर सुबह सुबह आ चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार रिसेप्टल की डोज को इंजेक्शन में लगाया। डोज लगाने के बाद कस्टमर को दवा देने के बाद उससे पैसे लिए। फिर प्रभु का थोड़ा गुणगान किया। गुणगान करने के बाद खाने को अपनी टेबल पर पाया और रोज़ की तरह अजीत राड के व्लॉग के साथ दूसरे फ़ोन को उठाकर खाने का भी मज़ा उठाया। फिर दोपहर को एक और कस्टमर दुकान पर आया। उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयों का पता लगाया। दवाइयों का पता लगा के सारी दवाइयों को डब्बे से निकाल कर डोज के हिसाब से कटिंग करना स्टार्ट किया। पहले उसकी आवश्यकता अनुसार अमोक्सिसिलिन की टैबलेट्स काटी। फिर उसके अनुसार जो प्रिस्क्रिप्शन ने डॉक्टर ने लिख रखी थी डाइक्लोपेरा की टैबलेट कटिंग की। उसके बाद रेबीपैराजोल की कटिंग करने के बाद जो कि एक एंटासिड टैबलेट थी उसको अच्छे से पत्ते से काट कर उसकी डोज के हिसाब से कटिंग की। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार एक और दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसको भी काउंटर पर लाया और उसको भी कैंची के साथ जंग लगाया। उसके बाद सारी दवाइयों को काटने के बाद कस्टमर को अच्छे से दवाइयों की डोज के बारे में समझाया। फिर मेन मुद्दा आया तो उसको उन दवाइयों का पैसा बताया। फिर दवाइयों का पैसा बताने के बाद उन्होंने पैसे मेरे को दिए और सभी दवाइयों को मैंने लिफाफे के अंदर पैक करके दवाइयों के परहेज के बारे में उन्हें बताया। परहेज पता करने के बाद सारे पैसे चुकाने के बाद दवाइयों के लिफाफे को कस्टमर ने उठाया और अपने घर की तरफ रवानगी के लिए अंदाज़ा लगाया। फिर कस्टमर चला गया तो पिताजी भी उठकर 3 बजे के आसपास दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर पिताजी के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए तो मैं अंदर गया तो मेरा बंदर भी उठ चुका था। फिर बंदर के साथ दोपहर के कुछ हसीन पल पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद मैंने वापस से दुकान की तरफ चलने का रुख किया तो पुत्री ने बिल्कुल मेरे को छोड़ा ही नहीं। फिर पुत्री के साथ कुछ और हसीन लम्हों का मज़ा उठाया। फिर उसके बाद मैं वापस से दुकान पर आया तो दुकान के बाहर मैंने कस्टमर को साइकिल के ऊपर खड़ा पाया। फिर उस कस्टमर ने एक मेरे को ट्यूब के बारे में बताया तो मैंने उसकी ट्यूब को दुकान के रैक से निकाला। उसके बाद उसको दवाई दी। दवाई देने के बाद उन्होंने पैसा दिया और पैसे दुकान से लेकर बचे हुए पैसे उनको वापस दिए। फिर शाम को कुछ हसीन लम्हे अपने छोटे भाइयों के साथ दुकान पर बैठकर व्यतीत किए। थोड़ी देर में सभी दुकान पर पहुंच चुके थे। मितुल जी थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर आए थे। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसे ऐसे नए व्लॉग आप तक ताकि सबसे पहले पहुँचे। मैं आशा करता हूँ आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। आप सभी मेरे साथ बोलो जय श्री राम।